गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद। ये हमारा यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर है 3.2। तो यथार्थवाद को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यथार्थवाद में यथार्थवाद की बात करें तो यथार्थवादी जो थे वो ये संपूर्ण जगत को दो भागों में विभाजित किया इन्होंने, ठीक है। यथार्थवाद को इन्होंने बोला कि पहला तो ये कि जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा वो जो हमें दिखाई नहीं देता, केवल हम उसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। इन दो कैटेगरी में इन्होंने संपूर्ण जगत को बांटा। अब देखो, दिखाई देने वाली चीज़ क्या होगी? जो स्थूल चीज़ें हैं, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। अब बात करें जो दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव करते हैं, मतलब छोटे छोटी सूक्ष्म जीव होते हैं या हवाई होती है जो छोटे छोटे कणों में होती है, दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम उनका अनुभव कर सकते हैं। तो यथार्थवादियों ने माना कि इन दोनों टर्म से पूरा जगत बना हुआ है, ठीक है। अब बात करें यथार्थवाद को इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं। रियल प्लस इज्म। रियल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के रेस से बना है, ठीक है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के रेस से। और रेस का अर्थ होता है वस्तु, ठीक। और इज्म का मतलब वाद होता है। तो इससे हमारा जो बनता है वो बनता है रियलिज्म का अर्थ वस्तुवाद, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, ठीक। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। और अगर यथार्थवाद की बात करें तो वास्तविकता, ठीक है। तो मतलब वास्तविक जो चीज़ें हैं वही यही चीज़ें मानते हैं। कुछ आत्मा या परमात्मा, इन सब चीज़ों को ये लोग नकारते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वस्तु और घटनाओं की जो वास्तविकता पर बल देते हैं। मतलब ये मानते हैं कि जो वस्तु है और जो भी हमारे पर्यावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं वही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं। अब बात करते हैं यथार्थवाद की विशेषता के बारे में। कुछ विशेषता हैं, जैसे भौतिक जगत को यथार्थ मतलब वास्तविकता। इन्होंने भौतिक जगत को सच माना है और आत्मा और परमात्मा को इन्होंने अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। अब बात करें वस्तु जगत की नियमितता के सिद्धांत को स्वीकारा। मतलब वस्तु जगत मतलब ये जो जगत है इसमें मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। यथार्थवाद का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? यांत्रिक है। ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि यथार्थवाद का दृष्टिकोण कैसा है? यांत्रिक है, ठीक है। इन्होंने माना कि ज्ञान अनुभव को तभी स्वीकारा। मतलब इस पॉइंट को ऐसे समझिए कि ये लोग मानते हैं कि जो चीज़ वो देखें और उस पर निरीक्षण करें, परीक्षण करें, तब वो चीज़ अगर उस निरीक्षण और परीक्षण में सफल होती है और समाज के लिए उपयोगी होती है और समाज की आवश्यकता के लिए अनुसार होती है, तो वो चीज़ सही है, ठीक है, ठीक है। उसी को स्वीकारा जो निरीक्षण और परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरे, ठीक है। इन्होंने क्या है? इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार माना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इंद्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार माना है। इंद्रियों को इंद्रिय संवेदना को भी इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने कल्पना को कोई स्थान नहीं मिला। मतलब कल्पना मतलब इमेजिनेशन जो भी हम लोग करते हैं, तो उसको इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। इन्होंने कहा जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। मतलब जो चीज़ दिख रही है वही सत्य है, बाकी काल्पनिक चीज़ें सब मिथ्या हैं। वस्तुनिष्ठता पर बल दिया है। वस्तु जगत की नियमितता एवं निश्चितता को स्वीकारा, ठीक है। कंटिन्यूटी और क्या नाम है, ये निश्चितता को स्वीकारा कि ये एक फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं यथार्थवाद के रूप की। तो यथार्थवादियों ने 3 रूप बताए हैं जो हैं मुख्य। कौन कौन सा? मौलिक यथार्थवाद। मौलिक यथार्थवाद की बात करें तो इन्होंने प्रत्यक्ष और मतलब जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष यानी कि सामने हैं, जो दिख रही हैं, या फिर उन्होंने अनुभव करके जो चीज़ें
चीज़ों को महसूस किया, अनुभव करके जो चीज़ों को महसूस किया, उन्हीं पर इन्होंने विश्वास किया। नव यथार्थवाद, नव यथार्थवाद मतलब आज के मतलब युग में, वैज्ञानिक युग में इन्होंने जो भी चीज़ों का निरीक्षण या परीक्षण किया है और तब तथ्यों को संग्रहित करके फिर इन्होंने देखा कि वो चीज़ सही है, तो ही उन्होंने उसे सत्य माना। कोई भी जैसे कोई भी मैथ की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन होता है, उसमें अगर फार्मूला उस पर सटीक बैठता है तो ठीक है, और नहीं बैठता है, कोई भी इक्वेशन अगर सही नहीं बैठती तो नहीं है, और सही है तो मतलब सही है। ठीक है। आलोचनात्मक यथार्थवाद, आलोचनात्मक का क्या अर्थ हुआ? आलोचनात्मक का अर्थ हुआ किसी की मतलब अच्छाई या बुराई चीज़ें देखना या बताना, वो तुम्हारी आलोचनात्मक हो गया। ठीक है। अच्छा, आलोचनात्मक यथार्थवाद का जो विकास हुआ वो 1920 में कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से विकसित हुआ। ठीक है। 1920 से आलोचनात्मक यथार्थवाद अमेरिका से विकसित हुआ। अब बात करें ये कौन थे? ये लोग इसके समर्थक थे आलोचनात्मक यथार्थवाद के। कौन कौन से थे? सांतायाना, ए.के. रॉजर्स, R.W. सेलर्स, J.B. पैक्ट और ड्यूरेंट द्रिक्के। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यथार्थवाद के सिद्धांत की। यथार्थवाद के कुल 6 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं देखिए। दृश्य जगत का सिद्धांत, दृश्य जगत का सिद्धांत जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो चीज़ दिखती है, जो चीज़ उन्होंने देखी, सुनी या अनुभव करी, ठीक है, वही सच है। ठीक है। यही इनका एक मूल सिद्धांत है। अब बात करते हैं इंद्रिय ज्ञान की यथार्थता। मतलब क्या है? इन्होंने माना कि जो हम पहले तो इनका एक टर्म है कि इंद्रिय क्या है? ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ठीक है। तो इन्होंने माना कि इंद्रिय जो है वो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही यथार्थ है, यानी कि वही वास्तविक है। इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त ही वास्तविक ज्ञान है। वस्तु जगत की नियमितता, मतलब भौतिक जगत के परिवर्तन में सतत नियमितता पाई जाती है। मतलब जो हमारा भौतिक जगत है उसमें जो भी जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, वो ही परिवर्तन सतत नियमितता का एक उदाहरण है। ठीक है। अब बात करते हैं अवयव का सिद्धांत। अवयव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब सभी चेतन और जड़ के संयोग से अवयव का रचना होती है, ऑर्गेनिज्म की रचना होती है। पारलौकिकता की अस्वीकार किया इन्होंने। मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने ईश्वरीय सत्ता को नहीं माना या फिर आत्मा या परमात्मा पे ये विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक थे। ठीक है। 5 ही पॉइंट थे, ये तो अलग टर्म आ गया। ठीक है। ये 5 ही पॉइंट थे। अगला हमारा पॉइंट है यथार्थवाद और शिक्षा। तो यथार्थवाद और शिक्षा की बात करें तो इसमें कुछ विद्वानों ने योगदान दिया, जैसे हर्बर्ट, हक्सले और स्पेंसर ने। ठीक है। और यथार्थवाद में जो शिक्षा है वो क्या है? तथ्यों के महत्व को स्वीकारा। सेम चीज़ है, तथ्यों के महत्व को स्वीकारा, मतलब वही तत्व को स्वीकारा जो निरीक्षण और परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरे। ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा की विशेषता। ठीक है। शिक्षा की विशेषता की बात करें तो सामाजिक घटना और सामाजिक संस्थानों को महत्व दिया है। किस तरह से? देखिए, जो मनुष्य है वो कैसा? वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। और वो इसी समाज में रहता है, तो वो अपने भावी जीवन के लिए और अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा की शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसलिए शिक्षा इसके लिए मतलब यथार्थवादी शिक्षा प्राप्त करके इंसान एक अच्छा नागरिक बन सकता है और वो अपनी भावी जीवन की ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। अब बात करें इंद्रियों के प्रशिक्षण की। देखो, इंद्रियों के प्रशिक्षण क्या है? इंद्रियों को ही ज्ञान का प्रवेश द्वार माना गया है, तो इंद्रियों को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करने पर बल देते हैं ताकि ज्ञान बहुत बेहतर हो सके। इन्होंने पुस्तकी ज्ञान को विरोध किया है, मतलब इन्होंने पुस्तकी ज्ञान का विरोध किया है। ये मानते थे कि पुस्तकी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी प्रत्यक्ष और अनुभव द्वारा जो ज्ञान है वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अनुभव करके वो सीखे। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा जो हमने बताई थी वो। ठीक।
उदार शिक्षा पर बल दिया ताकि व्यक्ति की नैतिकता और क्या नाम है व्यक्तित्व और उसका चरित्र अच्छा बन सके। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया क्योंकि ये क्या बोलते हैं भौतिक जगत पर विश्वास रखते थे, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते थे ताकि वह अपने भावी जीवन के लिए क्या नाम है मतलब भावी जीवन को सुरक्षित कर सके या भावी जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरी कर सके। पाठ्यक्रम की व्यापकता, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा व्यापक पाठ्यक्रम है क्योंकि ये मेनली अध्यात्म की चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे के सारे टर्म इसमें समेट लेता है, इसलिए इसका पाठ्यक्रम भी व्यापक हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा यथार्थवाद का आज का पहला लेक्चर, और आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत लगती है करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप यहाँ तक अगर कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए यूज़फुल हो रही है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका यथार्थवाद का दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो कल होगा, तो जुड़े रहिए और थैंक यू।